हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट पीटी क्लासेस। आज हम बात करेंगे रिपीट सेंटेंसेस की। हमारी फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए, हमें कंटेंट किस तरीके से देना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी आवर प्रोनाउंसिएशन इन रिपीट सेंटेंसेस। सो रिपीट सेंटेंसेस जनरली एग्जाम में आते हैं 8 to 12। इनका मार्किंग जो क्राइटेरिया होता है वो होता है, स्पीकिंग में भी जाते हैं मार्क्स रिपीट सेंटेंसेस के और लिसनिंग में भी साथ साथ जाते हैं। ओके, तो हमें किस हिसाब से रिपीट सेंटेंसेस को कैच करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं रिपीट सेंटेंसेस को कैच करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कितने % सही करें तो हमें थोड़े हाफ भी मार्क्स मिल जाएं इसके। तो स्टूडेंट्स माइट कंफ्यूज कि कितनी फ्लुएंसी हमारे रिपीट सेंटेंसेस में होनी चाहिए, किस हिसाब से हमको कंटेंट देना चाहिए, और क्या प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है रिपीट सेंटेंसेस में। यस, ऑफ कोर्स करती है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन दोगे तभी आपका कंटेंट जाएगा, और अगर आपका कंटेंट जाएगा तभी आपके मार्क्स लिसनिंग में जाने पॉसिबल है। और अगर आपकी फ्लुएंसी परफेक्ट है, अगर आपकी फ्लुएंसी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, लाइक जो सेंटेंस आपने सुना उसी को आपने एज इट इज़ इसी फ्लुएंसी में बोला, उसी स्पीड के साथ बोला, कभी भी रिपीट सेंटेंसेस में स्टक नहीं होना चाहिए, स्टक होने से बचना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं रिपीट सेंटेंसेस में अटक के, अगर उसने बोला एलिफेंट इज द लैंड लिविंग मैमल, उसको बोलेंगे। अगर वो थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, डिपेंड ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, कितना लॉन्ग है या शॉर्ट है। ओके, एलिफेंट इज द लैंड, वो अटक जाते हैं, लाइक वो पूरा नहीं करते हैं उस सेंटेंस को। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। तो आई थिंक देखो, हमारा एक्सेंट अलग होता है और उनका एक्सेंट अलग होता है, तो वी शुड नॉट कॉपी देयर एक्सेंट। ओके, तो हमें अपने ही एक्सेंट में अपनी ही फ्लुएंसी को लेके आना चाहिए एग्जाम में भी। और जब भी हम पीटी के बारे में प्लान कर रहे हैं, पीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रिपीट सेंटेंसेस की स्पेशली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें अपने एक्सेंट में ही उसको बोलना चाहिए, अपनी ही स्पीड में बोलना चाहिए, नेचुरल टोन, यूज योर नेचुरल एक्सेंट। ओके, अपने एक्सेंट में आप बोलो एलिफेंट इज द लैंड लिविंग मैमल, अगर उसने बोला फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो आप बोलो एलिफेंट इज द लैंड लिविंग मैमल एज इट इज। ठीक है, उसको बोलने की आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रिक्स एंड टिप्स की। ओके, तो इस केस में अगर हमें रिपीट सेंटेंसेस एग्जाम में पूरे नहीं सुनाई देते तो हम क्या करें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, अगर आपको रिपीट सेंटेंसेस 50% भी आपने सुना है, 50% आपको सही सुनाई दिया है, तो उसी को आप पूरी फ्लुएंसी के साथ बोलो। 50% भी अगर आपने सही सुना है तो आप उसको पूरी फ्लुएंसी के साथ बोलो, तो देन यू विल गेट द 2 मार्क्स। एक रिपीट सेंटेंस 3 मार्क्स का होता है। ओके, अगर आप 50% भी कंटेंट उसमें सही डाल रहे हो, 50% भी आप कंटेंट बोल रहे हो विद योर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है, स्पेशली रिपीट सेंटेंसेस में। वैसे तो स्पीकिंग के सारे ही टाइप्स के क्वेश्चन में फ्लुएंसी मैटर करती है, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो रीड अलाउड हो, या फिर रिपीट सेंटेंसेस हो, रीड लेक्चर हो। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में इतनी ही इंपॉर्टेंट है फ्लुएंसी। लेकिन रिपीट सेंटेंस क्या होता है कि बहुत फास्ट वो बोल के चला जाता है समटाइम्स। ठीक है, तो हमें समझ ही नहीं आता है कि उसने बोला क्या इतनी फास्ट। कुछ तो एग्जाम की थोड़ी नर्वसनेस होती है उस टाइम पे। अगर हम जनरली प्रैक्टिस भी करते हैं, जितना हम डेली कैच करते हैं, शायद एग्जाम में अप डाउन हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे थोड़ा एक्सेंट हमें एग्जाम वो होता है ना कि एग्जाम है, तो थोड़ा अगर लॉन्ग उसने बोल दिया तो क्या हम पूरा समझ लेंगे उसको? और अगर समझ लेंगे तो कितना % हम सही बोले कि हमें उसके हाफ भी मार्क्स मिल जाए। एक रिपीट सेंटेंस 3 मार्क्स का होता है। अगर हम 50% भी कैच करते हैं और 50% भी उसको विद फ्लुएंसी बोल रहे हैं, तो वी विल गेट द 2 मार्क्स। और अगर आप 50 से 80% कैच करते हो, 50 to 80% आप कैच करोगे, तो यू विल गेट द 3 मार्क्स, यानी कि फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। ओके, तो रिपीट सेंटेंसेस में फ्लुएंसी, कंटेंट और प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है। कंटेंट और प्रोनाउंसिएशन अगर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स इन योर लिसनिंग सेक्शन ऑल्सो फॉर रिपीट सेंटेंसेस। ओके, तो जस्ट रिमेंबर, अगर हम उस केस में क्या करें, अगर हमको रिपीट सेंटेंस एग्जाम में पूरा ही समझ में ना आए, या फिर हम कंफ्यूज हो जाएं अपने आप में ही, या फिर हमको हाफ समझ में आए, तो हम क्या करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि रिपीट सेंटेंस का देखो कोई भी मैजिकल ट्रिक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी वो है प्रैक्टिस। आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ किस तरीके से कि हमें, बच्चे करते हैं 50 रिपीट सेंटेंस, क्या 50 रिपीट सेंटेंस इनफ होते हैं? इफ वी हैव द इंडियन एक्सेंट, इंडियन लैंग्वेज अगर हमारी हिंदी है, तो हम कैसे उसके एक्सेंट को बिल्कुल एकदम फैमिलियर हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं ना फैमिलियर, क्योंकि हर एक
का अपना एक्सेंट होता है, अपनी लैंग्वेज होती है, हम हिंदी में फ्लुएंट हैं, ओके, तो शायद वो हमारे जैसे हिंदी नहीं बोल सकते, वो हिंदी में इतने फ्लुएंट नहीं हो सकते जितने हम हिंदी में हो सकते हैं। तो इसी तरीके से डोंट रेग्रेट और डोंट डिसअपॉइंटेड ऑन दिस कि अगर आप अच्छी से कैच नहीं कर पाते हो रिपीट सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप रिपीट सेंटेंसेस की करोगे उतने ही आप उसके एक्सेंट से फैमिलियर होगे, क्योंकि हम लोग उस एक्सेंट से फैमिलियर नहीं है। जब तक आप उस एक्सेंट को सुनोगे नहीं तो आप रिपीट सेंटेंसेस समझ कैसे पाओगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे, है ना, एक दिन की प्रैक्टिस एनफ नहीं होती है रिपीट सेंटेंसेस के लिए। एक दिन की प्रैक्टिस कभी भी एनफ नहीं होती कि आप सोचते हो कि आपने एक दिन रिपीट सेंटेंसेस किए और आप परफेक्ट हो जाओगे रिपीट सेंटेंसेस में। नहीं, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। एग्जाम से पहले कोई भी वीडियो उठाओ, 3 वीडियोस आप उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक वीडियो उठा ली, है ना, तो उस वीडियो को आपने कंप्लीट करने की कोशिश करो कि एक वीडियो जिसमें 250 सेंटेंसेस है, मैं 2 दिन में उसको कंप्लीट करूंगा, ओके। अगर आपसे नहीं हो पाती है, आप 3 डेज उसमें लगा सकते हो। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो उसमें। अगर आपने एक वीडियो आज उठाई है, उसको 3 डेज लगाओ आप, या 2 डेज लगाओ, मैक्सिमम 3 डेज एंड मिनिमम 2 डेज आप उस पर स्पेंड करो। यानी कि आप ऐसे भी अगर उसका रेशियो बनाओगे कि मैं 70-70 के प्रोपोर्शन में इसको करता हूँ, ओके, तो तब भी वो 2.5 डेज में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर आप नेक्स्ट वीडियो उठा सकते हो, ठीक है। आपको एग्जाम से पहले कम से कम पिछले लास्ट 4 मंथ्स की वीडियो आपको कंप्लीट कर देनी चाहिए, ओके। 4 मंथ्स की आप अगर लैंग्वेज 4 मंथ्स की अगर आप वीडियो कंप्लीट कर लोगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो गाइस, कि आपने एक वीडियो आज कंप्लीट की है, ओके। आज मैंने कोई भी चैनल ले लो आप, पर्टिकुलरली सबसे जो मैं रिकमेंड करती हूँ, जो जनरली करियर कोव्स होते हैं, ओके। करियर कोव्स इज द बेस्ट चैनल फॉर रिपीट सेंटेंसेस एंड एज वेल एज द राइट फ्रॉम डिक्टेशन ऑल्सो। करियर कोव्स एंड सेकेंड इज लैंग्वेज अकेडमी। आप वहाँ से कोई लैंग्वेज अकेडमी का एक्सेंट इज वेरी गुड, हाँ, तो उससे अगर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो दे विल डेफिनेटली किसी भी चैनल से आप प्रैक्टिस करो। सारे चैनल्स प्रैक्टिस के लिए होते हैं, कुछ भी वेबसाइट हो वो सारी प्रैक्टिस के लिए होती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ओके अगर मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आई विल डेफिनेटली गेट द रिपीट सेंटेंसेस इन एग्जाम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैनल। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सारे चैनल्स, सारी वेबसाइट्स हमारी प्रैक्टिस के लिए होती है। मे भी आपको मिल सकता है, मे भी आपको नहीं भी मिल सकता, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। एग्जाम में अपनी स्ट्रेटजीज मैटर करती है। स्ट्रेटजीज, आपने स्टडी स्ट्रेटजीज, सब बच्चे बोलते हैं कि मैं क्रैक नहीं कर पाया हूँ, तो क्या रीजन है, क्या हम कहाँ मुझे वर्क करना चाहिए। तो फर्स्टली आई थिंक यू शुड क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी कि आपको कैसे रिपीट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिपीट सेंटेंसेस अगर आप जैन में अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो आप लास्ट 4 मंथ्स की, ठीक है, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप 4 मंथ्स की वीडियो उठा सकते हो। उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो। फिर एग्जांपल आपने फर्स्टली उठा ली अक्टूबर की, उसके बाद नवंबर की करो, उसके बाद दिसंबर की करो, ओके। तो आप ऐसे जा सकते हो और फिर वापस से आओ अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप ऐसे ऐसे सीक्वेंस वाइज चलो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ओके, आपकी पकड़ अच्छी बनेगी रिपीट सेंटेंसेस में। बट स्टिल आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना, आपकी अगर फ्लुएंसी तभी भी नहीं आपको आ रही है, फ्लुएंसी नहीं आ रही है, या रिपीट सेंटेंस में बहुत वीक हो रही है, तभी भी वीकनेस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जाम में हम क्या करें। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, अगर आप 4 से 5 रिपीट सेंटेंसेस एग्जाम से पहले टिप्स पे कर लो, अपने लर्न कर लो, है ना, लर्न कर सकते हो आप। 5 से 5, 6, 7, 8 रिपीट सेंटेंसेस, अगर जिसकी ज्यादा वीक है ना, तो 7, 8 सेंटेंसेस अपने लर्न रखो, टिप्स पे रखो, और वो सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल, ओके। फॉर एग्जांपल कोई भी आप सेंटेंस उठा सकते हो। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, है ना, ही इज द प्रोफेसर ऑफ द लास्ट लेक्चर टुनाइट। कोई भी सेंटेंस आप पर्टिकुलरली याद रखो, टिप्स पे होने चाहिए वो सेंटेंसेस आपके। तो एग्जाम में जब भी आपके पास लॉन्ग सेंटेंस आए या आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। तो इसमें आप अपनी फ्लुएंसी में अपने रिपीट सेंटेंस को बोल सकते हो, ओके। तो बोलना फ्लुएंसी में ही है आपने, या फिर आपने हाफ सुनाई दिया, कुछ उसका बोल दो, कुछ अपनी तरफ से लगा के बोल दो, ओके। तो कम से कम फ्लुएंसी में तो आपके मार्क्स जाएंगे ना। चुप रहने से बेटर है कि आप अपनी स्पीकिंग में, अपनी फ्लुएंसी में तो मार्क्स लेके आओ एटलीस्ट। हाँ, आई नो दैट कि कंटेंट में नहीं जाएंगे, बट ना बोलने से तो बेटर ही है ना कुछ बोलना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी एग्जाम में समझ नहीं आता है तो आपको 5 to 7 रिपीट सेंटेंसेस लर्न होने चाहिए, जो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। इससे क्या होगा, अगर एग्जाम में आपको कुछ भी
समझ नहीं आता है तो आप वहाँ पे वो रिपीट सेंटेंसेस जो आपके ऑलरेडी लर्न है वो बोल सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा समझ में आया, उसके 2-3 वर्ड समझ में आए। समटाइम्स ऐसा होता है गाइस कि इतनी फास्ट वो बोल के जाता है, या फिर डिस्टर्बिंग नॉइज़ हो सकती है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। तो उस केस में आपके जो लर्न होगा रिपीट सेंटेंस पहले से ही, वो आप अच्छे से बोल सकते हो। ओके, और विद फ्लुएंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है फ्लुएंसी। आप अपना भी रिपीट सेंटेंस वहां पर रिपीट कर सकते हो जो आपको ऑलरेडी लर्न है। ऐसा नहीं है गाइज कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको फ्लुएंसी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है स्पीकिंग सेक्शन के लिए। इवन मैं सभी सेक्शन के लिए रिकमेंड करती हूँ, ये इमेजेस हो या रीड अलाउड हो, ओके, या फिर रिपीट सेंटेंस हो, रिटन लेक्चर हो, सभी में फ्लुएंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ्लुएंसी में तो आपको किसी से पीछे रहना ही नहीं है। फ्लुएंसी में तो ये सोचना ही नहीं है ना कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे आई माइट गेट कंफ्यूज। अगर आप स्टक हो रहे हो बार बार, स्टक होना इज नॉट अ गुड साइन। ओके, स्टक होना इज नॉट अ गुड साइन इन फ्लुएंसी। अगर आप फ्लुएंसी में बार बार स्टक होगे तो वो स्पीकिंग ही कहाँ कहलाई जाएगी आपकी, है ना। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स प्लीज गाइज, ओके, एंड फॉलो इन योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।